सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। परिवहन निगम में कैंट डिपो के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद मुकेश राजपूत व प्रताप सारंगी के मुद्दे पर जलाया राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला। लखनऊ विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की मारपीट से घायल प्रभात कुमार पांडे की मौत पर श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च का आयोजन। और श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक पर केरला से पधारे कलाकारों द्वारा पक्षवाद्य का भव्य प्रस्तुति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस की मारपीट से घायल उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रभात कुमार पांडे की दुखद मृत्यु पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस की मारपीट से घायल उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रभात कुमार पांडे की दुखद मृत्यु पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि देने हेतु लौरा बीर आजाद पार्क पर शोक सभा एवं कैंडल मार्च का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल व संयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। इस अवसर पर जिला व महानगर अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से कहा कि 18 दिसंबर बुधवार को विधानसभा घेराव के लिए जाते समय योगी सरकार की पुलिसिया बर्बरता के कारण हमारे युवा साथी प्रभात पांडे नहीं रहे। यह घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। इस दुर्घटना से हमारा कांग्रेस परिवार आहत और आक्रोशित है। हम इस घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी सरकार मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी बतौर मुआवजा दे। इस प्रकरण की व्यापक जांच हो व दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भाजपा सरकार की पुलिसिया बर्बरता और असंवेदनशील रवैये के चलते प्रभात पांडे का दुखद निधन हुआ है। कांग्रेस हर कदम पर जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। जनता के मुद्दों पर संघर्ष के लिए सदैव संकल्पित कांग्रेस पार्टी जब आज किसान, रोजगार, महंगाई और महिलाओं के मुद्दों पर संघर्ष के लिए चारों तरफ उतर रही है, तो तानाशाह भाजपा की सरकार पुलिस का भय दिखाकर हमें रोकने की कोशिश कर रही है। यह सरकार चाहे तो हमें जेल भेज दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम सदन से लेकर सड़क तक जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, वकील अंसारी, अरुण सोनी, चंचल शर्मा, राजीव गौतम, राजेश त्रिपाठी, हसन मेहंदी कब्बन, मयंक चौबे, धीरज सोनकर, आशीष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जब वहाँ पे प्रदर्शन के लिए सभी लोग जा रहे थे, वहाँ पे हमारा एक नौजवान साथी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव भाई प्रभात पांडे जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे जो वातावरण बना, जो स्थिति बनी दमन करने की, हम सब आज बनास कांग्रेस के लोगों ने इस आजाद पार्क में आदरणीय आजाद जी की प्रतिमा के समक्ष नीचे हम लोगों ने कैंडल जला करके उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस निरंकुश हो की सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। 28 वर्षीय प्रभात पांडे जी की अगले वर्ष शादी होनी थी और हम सब मांग करते हैं कि उनके परिजनों में से वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान हो और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हो। गीता मंदिर के पास भाजपा ओबीसी मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूंका गया। गिरजाघर चौराहा गीता मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का आयोजन ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापन दादा के पौत्र आशीष राय चौधरी ने किया। संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में यह आयोजित किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने संसद भवन में भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी को धक्का देकर उनके सिर को चोटिल किया, जिससे न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद भवन का भी अपमान हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के प्रति असम्मानजनक रवैया अपनाती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 106 बार संविधान में संशोधन कर उसके मूल स्वरूप को प्रभावित किया और आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया। यह वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का षड्यंत्र रचा और इससे आज ही जाकर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। जबकि भाजपा के सहयोगी सरकार ने 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न तथा मोदी जी ने उनके स्मृति से जुड़े हुए स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में समाज में स्थापित कर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया। जबकि सदन को न चलने के लिए विपक्ष तरह तरह का षड्यंत्र रच रहा है और भारत को कमजोर करने का कोई भी मौका वह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता।
इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना रोष प्रकट किया। लोकसभा के अंदर किस तरह से राहुल गांधी ने एक दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से चोटिल हुए और उनका सिर फूट गया है। तो हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, जिनके लिए कहती है कांग्रेस की उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, तो यही कांग्रेस है जो उनको जीवन पर्यंत चुनाव हराने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में भी अपने मंशा को व्यक्त कर दिया कि किस तरह से उन्होंने हमको अपमानित करने का काम किया। और 90 में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार थी, उन्होंने माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। माननीय मोदी जी के सरकार ने उनकी स्मृतियों से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में समाज में स्थापित करके उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो निरंतर उनको जीवन पर्यंत अपमानित करने का काम करती रही और आज उनके न रहने पर उनके दिखावे के लिए उनको अपनाने का काम कर रही है। और इस तरह से प्रताप सारंगी को जिस तरह से आज धक्का दिया गया, उनके सिर से ब्लड निकल रहा था, हम सबने देखा। यह बहुत ही दुर्भावनापूर्ण काम है। हम इसकी निंदा करते तथा राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग। गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए समाजवादी छात्र सभा के छात्रों द्वारा प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाजवादी छात्र सभा के छात्रों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। पुतला फूंकने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़कर हिरासत में ले लिया। सिगरा थाना लेकर उनके खिलाफ आय की विधिक कार्रवाई में जुट गई। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बुधवार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसको लेकर वाराणसी में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के छात्रों में आक्रोश देखा गया है। इसके विरोध में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा पुतला फूंकने की तैयारी की गई। इसके पहले ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पुतला फूंकने वाले छात्रों से पुतला छीन लिया एवं उनको हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव राज सिंह यादव ने कहा कि पिछड़ों के मसीहा एवं शिक्षाविद भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अमर्यादित आचरण किया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसे छात्रों एवं पढ़ने वाले विद्यार्थियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग भीमराव अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। हमारे मसीहा को इस तरह की बातें बोलना बहुत ही निंदनीय है। पूरा भारत देश इसका पुरजोर विरोध करता है। भीमराव अम्बेडकर दलित एवं पिछड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम की है। ऐसे लोगों को बचाने का काम करना हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसी को लेकर हम लोगों द्वारा आज पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। सरकार के दबाव में पुलिस ने हम लोगों से पुतला छीन लिया और हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने बताया कि समाजवादी छात्र सभा के छात्र विद्यापीठ से अमित शाह का पुतला लेकर निकले थे, जो फूंकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में वहां कानून व्यवस्था एवं स्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 से अधिक लोग अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए। उन पर मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुतला फूंकने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से पुतला फूंकने में छीन लिया और हमारे साथियों को बंद करके ले भी गए। यह अलोकतांत्रिक है, या पूरी तरीके से सरकार के दबाव में कार्य हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत वी हैव टू राइट टू प्रोटेस्ट। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी के खिलाफ भी अगर वह गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। समाजवादी छात्र सभा के कुछ छात्र काशी विद्यापीठ से निकले थे और माननीय गृह मंत्री जी का पुतला लेकर निकले थे और उसे फूंकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कानून व्यवस्था और स्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें तत्काल वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ से? 10 से अधिक लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग जगहों से, तो कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग के कैंट डिपो के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में परिवहन निगम के कैंट डिपो को निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा 20 डिपो को निजीकरण किया जाना है, जिसमें वाराणसी के कैंट डिपो को भी किया जाना है। यह डिपो कर्मचारियों के सहयोग से प्रॉफिट में चल रहा है, फिर भी इसको निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह रोडवेज स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा दर्जनों की संख्या में गुरुवार को परिवहन निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कैंट डिपो के ग्रामीण डिपो एवं शाखा प्रशासनिक तथा क्षेत्रीय कार्यशाला कर्मचारियों द्वारा आम सभा का आयोजन कर धरना दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि नियमित कर्मचारी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मेहनत के कारण पिछले 10 सालों से फायदे में है, फिर भी इसका निजीकरण किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।
इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगे और उनको पूरी चीजों से अवगत कराएंगे। अपने शांति ढंग से भी अपना बात रख रहे हैं सरकार के समक्ष। क्या मुख्यमंत्री से भी आगे मिलने को विचार है? मैंने मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया हूँ, जिलाधिकारी ज्ञापन दिया हूँ, अगर होगा तो नहीं हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, उनको सच्चाई सारी बात बताएंगे। क्या कुछ ठेकेदार के लोग जो दलाली करने के पीछे पड़े हैं, उन्होंने चाहे मुख्यमंत्री गुमराह किया। मेरी मांग यह है कि जब परिवहन निगम हमारे ड्राइवर कंडक्टर की रात दिन मेहनत से जब फायदे पहुंचा तो उसको प्राइवेट क्यों दिया जा रहा है? इनकी अपेक्षा भी यही है कि हम परिवहन निगम के साथ जुड़े हैं तो परिवहन निगम हमारा साथ दे, हमारे बुरे समय पे भी हमारा साथ दे, और तन मन से ही ये लोग लगातार मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम है कि परिवहन निगम लगातार उत्थान के प्रथम पथ पर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यही प्रबंध तंत्र से हमारी आशा है। युवा फाउंडेशन एवं रामनगर थाना द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रामनगर में युवा फाउंडेशन एवं रामनगर थाना के तत्वावधान में स्थानीय किला रोड से जागरूकता रैली निकाली गई और महिला सुरक्षा को लेकर संकल्प दिलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामनगर थाना प्रभारी राजू सिंह और उनकी पूरी टीम, मिशन शक्ति टीम, उप निरीक्षक सुजाता मुखर्जी, उप निरीक्षक गरिमा गौतम, कांस्टेबल प्रियंका सरोज, कांस्टेबल काजल, कांस्टेबल पिंकी के अलावा संस्था के कानूनी सलाहकार विकास श्रीवास्तव, वाराणसी जिला अध्यक्ष विकास मौर्य, जिला सचिव सलीम जावेद, चंदौली जनपद के अध्यक्ष महेंद्र पटेल, महताब, दीपक देवांशी, सीमा चौधरी आदि उपस्थित रहे। सदन में अमित शाह द्वारा अंबेडकर जी पर किए गए टिप्पणी को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी द्वारा संकट मोचन पर विरोध दर्ज कराते हुए बाबा साहेब की आरती उतारी गई। सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर जी पर किए गए टिप्पणी को लेकर संकट मोचन के पास अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास सपा द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की आरती भी उतारी। बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर, पूर्व पार्षद वरुण सिंह और युवजन सभा के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में आज अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब और संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह के सद्बुद्धि की कामना की गई। बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने में भाजपा अव्वल नंबर पे है। बाबा साहेब को हम दलित पिछड़े अपना भगवान मानते हैं। आज उनके द्वारा दिए संविधान ने हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की ताकत दी है। पूर्व पार्षद वरुण सिंह ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के समय 400 पार का नारा देते हुए संविधान को बदलने पर जोर दिया था, जिसका जवाब देश में बाबा साहब और संविधान को मानने वालों ने अपना वोट भाजपा के खिलाफ करके दिया और बहुमत के लिए बैसाखी के सहारे पर लाकर रख दिया। फिर भाजपा बाबा साहब के प्रति अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रही और पुनः मुंह की खाने को तैयार बैठी है। पूर्व युवजन सभा महानगर उपाध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि आखिर बार बार भाजपा नेता बाबा साहब और उनके द्वारा दिए गए संविधान के खिलाफ क्यों आग उगलते रहते हैं। पूर्व राष्ट्रीय सचिव बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी इंजीनियर सत्यप्रकाश और मजदूर सभा प्रदेश सचिव अजय यादव ने बाबा साहब पर सदन में देश के गृह मंत्री द्वारा किए गए टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब जब भाजपा संविधान पर चोट करने का कुचक्र रचेगी तब तक हम बाबा साहब के अनुयायी उनके विरोध में खड़े मिलेंगे। उमेश सोनकर और आशीष राय ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा बाबा साहब को मानने वाले उनको अपनी ताकत को वोट के रूप में खिलाफ करके बताते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से सत्यप्रकाश सोनकर, वरुण सिंह, संजय यादव, इंजीनियर सत्यप्रकाश, उमेश सोनकर, अजय यादव, आशीष राय, सचिन यादव, योगेंद्र आर्या, बबलू यादव मौजूद रहे। देश के गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये अशोभनीय है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये पूरे जो तरीके से मांग करते हैं कि ये बयानबाजी जो की है वापस हो और देश के सामने कम से कम अंबेडकर जी के सम्मान में देश के गृह मंत्री माफ़ी मांगे, ताकि हम लोग इस पे जो अपनी आवाज़ है वो देश के जन जन तक पहुंचाने का काम करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात की घोर निंदा की है कि कैसे दलितों का अपमान, शोषित वंचित महिलाओं, गरीबों का अपमान लगातार किया जा रहा है। आज देश के गृह मंत्री ने बयानबाजी की जिससे हम सभी आहत हैं। श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साई बाबा मंदिर के 13वें वार्षिकोत्सव पर मलदहिया पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मलदहिया स्थित श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साई बाबा मंदिर के 13वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साई उत्सव 2024 के अंतर्गत गुरुवार को प्रथम दिन रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं आयुष चिकित्सा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण उपरांत औषधि वितरण किया गया। आयोजन में 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया व दवा वितरण किया गया। मंदिरों में अपने इष्ट देव को जलदान, धनदान एवं पुष्पदान की परंपरा से अलग हटकर विगत 8 वर्षों से उक्त परंपरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं और भगवान के चरणों में इसे अर्पित करते हैं, जिससे वह रक्त किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र महेश चंद्र श्रीवास्तव,
वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कनौजिया व कार्यक्रम में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, राम भजन अग्रहरी, अशोक जाटव, अनिल श्रीवास्तव, कैलाश साहू, गुलशन कनौजिया, अंकिता लिल्हा, आशीष कनौजिया, गौतम प्रसाद, राहुल गुप्ता, उज्जवल कनौजिया एवं श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय रक्त बैंक की टीम मौजूद रही। विगत 12 वर्षों की बात थी, इस बार 13वें वर्षगांठ के अवसर पर आप देख रहे हैं कि बाबा का 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रथम दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें एलोपैथ विभाग और आयुष विभाग की पूरी टीम लगती है और आप क्षेत्र के जितने भी ज़रूरतमंद हैं, गरीब, असहाय, वृद्ध, उनके लिए यहाँ पर दवाओं की व्यवस्था है जो कि निःशुल्क है। और आप देख रहे हैं बाबा को समर्पित जिस तरीके से हम अपने इष्ट को धन दान, अन्नदान, जलदान समर्पित करते हैं, पुष्पदान समर्पित करते हैं, उसी कड़ी में 5 वर्षों से लगातार हम सब रक्तदान का भी एक आयोजन यहाँ करते हैं और हर बार लगभग 50 से ज़्यादा रक्तदान बाबा के प्रति समर्पित मानव सेवा के लिए लोगों यहाँ पे बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कर रहे हैं। सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीएचयू में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सुंदरलाल चिकित्सालय के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीएचयू में आज जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पेड़ों की कटाई, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार पांव पसारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के कार्यकाल में नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इन अनियमितताओं ने न केवल यूजीसी के मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है, बल्कि जातिगत भेदभाव और पक्षपात की एक व्यवस्थित प्रणाली को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि कुलपति ने बीएचयू अधिनियम के क्लॉज 7C5 के तहत आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नियमित और गैर आपातकालीन नियुक्तियों को उचित ठहराया है। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति बीएचयू के विजिटर के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से जारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं। इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नियमित नियुक्तियों के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए प्रोफेसर जैन ने अपने करीबी लोगों को नियुक्त करने के लिए फर्जी आपात स्थिति का सहारा लिया। एक अपराधी के विरुद्ध मैं एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दर्ज करूंगा। जो लीगल प्रोसेस है थाने में अपना पत्र दूंगा और अगर वो उचित समझेंगे उसमें उनको लगेगा कि हाँ भ्रष्टाचार के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, तो एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर नहीं हुआ तो न्यायालय, मतलब जहाँ भी हो। देखिए हमारा ये कहना है कि कोई भी गलत व्यक्ति अगर विश्वविद्यालय के साथ, उनके संस्थाओं की सोच के साथ, उनके आदर्शों के साथ, उनके कल्चर और हेरिटेज को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर देता और अगर हम लोग चुपचाप रहते हैं और आराम से वो चला जाता है तो ये मुर्दे समाज की निशानी होगी। तो एफआईआर में किसकी शिकायत करेंगे, जैसे जो आप देंगे? तो हम शिकायत जितने भी अपराध में शामिल हैं, कुलपति महोदय, चिकित्सा अधीक्षक धर्मेंद्र जैन और उनके साथ और भी एक है SVS राजू जी, ये 4 आदमी के विरुद्ध एफआईआर करूँगा। परसों का दिन आपने दिया है? नहीं, अभी नहीं, दिन तय नहीं किया अभी तो पहले इस पर असली चीज़ें हैं कि नियुक्तियों में, अभी नियुक्तियों के भ्रष्टाचार किस तरह से किया है, अभी तक ये कोर्ट में निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कागज़ नहीं थे कोर्ट के पास। ये कागज़ इसलिए आम लोगों को मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि ये न्यायालय की शरण में जाए और वहाँ बताएं कि किस तरह से ये नियुक्तियाँ अवैध है, क्यों अवैध है और किस तरह की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। आपने राष्ट्रपति को दिया है कि राष्ट्रपति तक भी अपनी बात पहुँचाएंगे? नहीं, मैं राष्ट्रपति जी को पत्र लिख चुका हूँ। अच्छा, अब आगे का क्या असर होगा? बताया आगे क्या, अगर राष्ट्रपति महोदया कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो एफआईआर दर्ज करेंगे, उस पर भी नहीं हुआ तो फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में केरला से पधारे 15 सदस्यीय दल द्वारा पंचवाद्य की अद्भुत प्रस्तुति की गई। गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें केरला से पधारे 15 सदस्यीय दल द्वारा भगवान श्री विश्वेश्वर को अति प्रिय पंचवाद्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। यह आयोजन श्री काशी विश्वनाथ धाम की दिव्य आभा में और अधिक रौनक का कारण बना। मध्याह्न भोग आरती के पश्चात शंकराचार्य चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में केरला के कलाकारों ने भगवान श्री विश्वेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को अभिव्यक्त किया। पंचवाद्य, जिसमें शंख, घंटा, ढोल और नगाड़े शामिल हैं, का अद्भुत संयोजन सुनने के लिए भक्तगण आकर्षित हुए। इन वाद्यों के सुरों में एक अद्वितीय शक्ति और भव्यता थी जो काशी के माहौल को और भी दिव्य बना रही थी।
इस आयोजन ने न केवल काशी के सांस्कृतिक धरोहर को संजीवनी दी, बल्कि केरला और काशी के सांस्कृतिक एकता को भी प्रगाढ़ किया। यह कार्यक्रम भगवान श्री विश्वेश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था और सभी दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हुआ। इस प्रकार का आयोजन काशी विश्वनाथ धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नमो घाट पर तरुण कुमार सिंह का उपशास्त्रीय गायन हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नमो घाट पर तरुण कुमार सिंह का उपशास्त्रीय गायन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम यमन में जय जय हे शिव परम पराक्रम, चदरिया झीनी रे झीनी कबीर भजन, दादरा दत्तांत में बनारसी ठुमरी गाकर इन्होंने कार्यक्रम का समापन किया। संगत में आनंद मिश्रा तबले पर तथा सूर्यांश कुमार ने हारमोनियम पर संगत किया। कार्यक्रम संचालन काशी विराज संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार सौरभ त्रिपाठी के भरतनाट्यम ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार सौरभ त्रिपाठी ने भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ मुरुगन कौतुवम तत्पश्चात विश्वेश्वर दर्शन कर चल मन काशी भजन जयदेव कृत अष्टपदी एवं समापन देवी कीर्तनम से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन बाकी चितवन एवं लास्य भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र सीमा केशरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।